बाबा भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाया गया। संग्रामपुर मुंगेर से रोहित कुमार की रिपोर्ट। संविधान निर्माता और सामाजिक न्याय के प्रणेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती पर प्रखंड प्रमुख सुधीर दास की अध्यक्षता में झांकी निकालकर झांकी सभा की। झांकी में संत मेरी स्कूल के बच्चों ने भीमराव अंबेडकर की झांकी प्रस्तुत किया। यह झांकी रानी प्रभावती उच्च विद्यालय संग्रामपुर मैदान से होते हुए संग्रामपुर बाजार, अस्पताल चौक, थाना होते हुए भीमराव अंबेडकर चौक संग्रामपुर में बाबा भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर डाक बंगला स्थित दुर्गा स्थान में जाकर सभा में तब्दील हो गया। सभा की अध्यक्षता पूर्व प्रखंड प्रमुख भुवनेश्वर मांझी ने की, तो वहीं मंच का संचालक समाजसेवी अनिल कुमार निराला ने किया। सभा को संबोधित करते हुए प्रखंड प्रमुख श्री दास ने कहा कि संविधान को खंडित करने का दौर चल रहा है और ऐसे दौर में यदि हम लोग एकत्रित नहीं हुए तो फिर हो सकता है कि हम लोगों को फिर गुलामी का मुंह देखना पड़े। साथियों, ये लड़ाई कोई हमारी आपकी नहीं है, ये लड़ाई 85 बनाम 15 की है, ये लड़ाई कमाऊ बनाम लुटेरा की है। तो ध्यान रखना होगा कि जो संविधान को कुचलने का प्रयास कर रहा है उसके लिए हम लोगों को एक मंच पर आना होगा। और आप लोगों से मैं वादा करता हूं, इस संविधान को जो कुचलने का प्रयास करेगा और उसके लिए उसके प्रतिकार में यदि हमें खून तक बहाना पड़े, मुझे बागी बनना पड़े, तो मैं इस देश का बागी बेटा कहलाऊंगा। लेकिन इस संविधान के रक्षा हेतु आप लोगों के साथ कदम पर कदम मिलाकर सबसे अगले पंक्ति में खड़ा रहूंगा। साथियों, मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। इस कार्यक्रम को सजाने में जो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना बचपन कमियों में बिताया, लेकिन लोगों को बताया कि हम कमी में अगर अपने आप को मेहनती रखें तो दुनिया का हर मुकाम हम पा सकते हैं। बाबा साहब कहते थे कि अगर आपका मन स्वतंत्र है तो आप वास्तव में स्वतंत्र हैं। उन्होंने इसी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया और आज पूरा विश्व उनके विचारधारा को मानता है। ये ब्लू कलर जो देखते हैं, इनका परिचय वो देते हैं कि अपने आप को किसी रंग में ना बांधिए, जब सारे रंग को मिलता है तो ब्लू रंग बनता है। उनका मानना यही था कि यहाँ पे ना तो कोई बड़ा है, ना तो कोई छोटा है, और ना ही कोई अगड़ा है, और ना ही कोई पिछड़ा है, और ना ही कोई हरिजन है। हम सब एक हैं, हम सब एक मातृभूमि पर जन्म लिए हैं और हम सबों का एक ही धर्म है जो है मानवता, एक ही जाति है वो है लोगों की भलाई करना, और एक ही नारा होना चाहिए वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा विश्व हमारा एक परिवार है। भारत के इन्हीं सोच को आगे लेते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने आप को विश्व भर में अपने विचारों को फैलाया। बाबा साहेब का जन्म आप सब जानते ही हैं, मध्य प्रदेश के महानगर एक मराठी परिवार में हुआ। वो दलित परिवार से आते थे। बचपन में उनके साथ काफी भेदभाव हुआ। उन्हें स्कूली शिक्षा में नीचे बैठाया जाता था। उन्हें ब्राह्मण छात्रों के साथ ना तो पानी पीने की आज्ञा थी और ना ही उनके साथ खेलने की आज्ञा थी। यही कारण था कि यही बात उनके मन पर काफी प्रभाव डाला और उन्होंने ये वचन लिया कि आने वाले समय में मैं इन कुरीतियों को बदलूंगा, और उनकी मेहनत सफल भी आई। वो भारत के एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने 32 डिग्रियां ली, कानून की पढ़ाई की, और भारत के आजादी के बाद जब संविधान बनने की बात आई तो बाबा साहेब अम्बेडकर वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन की हर उस ज्ञान को भारत के संविधान बनने में लगाया, जिससे आज हम सब फंडामेंटल राइट कहते हैं। ये बाबा साहब की ही देन है। बाबा साहब ने ही इक्वालिटी को दिया। उन्होंने कहा कि हम सब इक्वल हैं और हमारी एक ही विचार होना चाहिए कि हम सबको एक आंखों से देखें। उनकी ही विचार है कि आज हम हरिजन समाज को काफी उत्थान पर देख रहे हैं, काफी आगे बढ़ रहे हैं, और आने वाले ये जुलूस प्रमाण है
कि यहाँ पे ना तो कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए। हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारी एकता बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आप सबसे पुनः आग्रह करूंगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर की जुलूसों से कुछ नहीं होगा। उनके विचारधारा को आगे बढ़ाना, सबको एक मिला के रखना, यही हमारी नियम है। संत मेरी स्कूल भी इसी विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आप अभी बच्चे का स्टेज सुने, बात जो हम लोग कहते हैं वही बात इसमें छिपा हुआ था। तो धन्यवाद। अब मैं